एंड वेलकम टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वेंगुर्लेकर, साथ है अभिषेक तेलंग। और इस हफ्ते बिल्कुल जिसे कहा जाए ना, झमाझम बारिश हो रही है सुपर फोन्स की, स्मार्टफोन्स की नहीं, सुपर फोन्स की। सैमसंग गैलेक्सी S5 लॉन्च हो रहा है जल्दी, और साथ में भैया HTC One M8 बॉस, HTC One M8। यू नो HTC One पिछले साल का ऑलरेडी द बेस्ट लुकिंग एंड्रॉइड फ्लैगशिप फोन था। एंड इमेजिन एक बेस्ट लुकिंग फोन को और भी बेहतर बनाया गया है लुक्स के मामले में, दैट्स इवन ह्यूमनली पॉसिबल विद द HTC One M8। और वो जो डुअल रेयर कैमरा वाला फंडा है ना, रीफोकस पे फोकस, फोकस पे रीफोकस, बड़ा खेल होने वाला है अभिषेक। इनफैक्ट जो फ्रंट फेसिंग 5 मेगापिक्सल कैमरा है वो भी बहुत बढ़िया है। I know. Okay, so we are obviously big fans of HTC One M8 and of course लाखों करोड़ों टेक गुरु के फैंस हैं। फैंस सैमसंग के गैलेक्सी S5 के, ऑफ कोर्स 5S और S5 में कांटे की टक्कर है, लेकिन अमंग द एंड्रॉइड्स एक घमासान युद्ध शुरू होने वाला है। S5 HTC One M8 ऑलरेडी लॉन्च हो गए हैं, अब बस कुछ ही दिनों का इंतजार है सोनी का जो फ्लैगशिप Xperia Z2। बॉस, इट्स गोना बी वेरी वेरी एक्साइटिंग। बहुत ही हॉट एंड सल्ट्री समर होने वाला है, काम बढ़ने वाला है इन शॉर्ट हम लोगों के लिए। We love it man, we love it। But over to what's happening on टेक गुरु इस हफ्ते। इस हफ्ते टेक गुरु पर होने वाला है दो ऐसी कंप्यूटर कंपनियों का उदय जो इन दिनों थोड़े ढीले पड़ रहे थे, पर अब तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। बात कर रहे हैं HP और डेल की। I know, HP and Dell used to be world number 1, world number 2, इन दोनों के बीच में जुगलबंदी हुआ करती थी, कौन क्राउन लेगा वर्ल्ड्स नंबर 1 पीसी मैन्युफैक्चरर की। बट इन दोनों की लड़ाई में बाजी मार गया Lenovo। टिंग 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 टिंग, चाइनीज कंपनी ने मात दे दी है। इट इज वर्ल्ड्स नंबर 1 पीसी मेकर Lenovo। हम सबको पता है फोन्स के मामले में बहुत ज्यादा एम्बिशियस प्लान्स है इनके। ऑब्वियसली बहुत ही रिसेंटली उन्होंने मोटरोला को खरीद लिया है, एंड दे ऑब्वियसली गोइंग टू रीडिजाइन देयर होल स्मार्टफोन स्ट्रेटजी इन अ बिट। Lenovo का एक एक्साइटिंग टैबलेट आगे शो पे रिव्यू करेंगे, लेकिन उस सबसे पहले शुरुआत करेंगे ह्यूलेट पैकर्ड। यूएस के एक गराज में, सिलिकॉन वैली के गराज में ह्यूलेट पैकर्ड इजाद हुई थी कंपनी। आज दे आर स्टार्टिंग अ ब्रांड न्यू चैप्टर विथ देयर HP वॉइस टैब स्लेट 6 इंच के फैबलेट के साथ। दैट्स आवर टॉप गैजेट ऑन द शो टुडे। टैबलेट्स की रेस में HP का 6 इंच का योद्धा है वॉइस टैब स्लेट 6। स्लेट 6 का सबसे अहम फीचर है इसकी 6 इंच की स्क्रीन। 245 ppi की पिक्सल डेंसिटी वाली स्क्रीन इस फोन को डोमिनेट करती है। इतना बड़ा होने के बावजूद स्लेट 6 का वजन महज 160 ग्राम और मोटाई 9 मिलीमीटर है। स्लेट 6 में मार्वल का 1.1 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर प्रोसेसर लगा है। फोन में 1 GB रैम और 16 GB की इंटरनल मेमोरी भी है। माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी दिया गया है, जिससे आप स्टोरेज को और 64 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। ये ड्यूल सिम फोन 3G रेडी है और इसमें वाईफाई हॉटस्पॉट, वाईफाई, ब्लूटूथ 3.0, माइक्रो USB जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी हैं। कैमरा डिपार्टमेंट में स्लेट 6 में 5 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस कैमरा है। LED फ्लैश के साथ 2 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा भी दिया हुआ है। स्लेट 6 में HP ने Android 4.3 जेली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है, बिल्कुल स्टॉक वर्जन में। फोन में 3000 mAh की बैटरी भी है। HP स्लेट 6 वॉइस टैब की कीमत है 22,900 रुपए। अभिषेक, अंकित, ये 6 इंच के साइज के साथ दिक्कत पता है क्या है कि दुनिया इसमें डिवाइडेड है। कुछ लोगों को बहुत पसंद आता है, कहते हैं हमें तो जी सिर्फ टैबलेट चाहिए, बिकॉज टैबलेट का भी काम कर देगा और फोन का भी काम कर देगा, जैसे हमारे प्रोड्यूसर मंगेश घड़ावले हैं। बट एक खेमा ऐसा भी है जिसमें हम दोनों हैं कि 6 इंच बहुत बड़ा होता है। भाई टॉयलेट में अगर आप मतलब फोन की बात कर रहे हो, जाते हो यार, फिसल गया तो कहाँ जाएगा? देखो वो तो कोई भी फोन वहां पे फिसल सकता है ना, उसमें 6 इंच हाथ में अच्छे से फिट नहीं होता ना, वो टॉयलेट में गिरने के संभावनाएं ज्यादा। तुम ये भी उदाहरण दे सकते थे कि अगर हम खाना खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं या बस ट्रेन में सफर कर रहे हैं। एनीवे, इट्स ओके। मेरे ठीक है, we need to flush his thoughts, but before that, so 6 inch is either you like it or you don't. We don't, but there is a huge category of people. In fact, latest industry के आंकड़ों के मुताबिक 5 इंच के नीचे के जो फोन है वहां पे स्टैग्नेशन आ गया है, सैचुरेशन हो गया है, और ग्रोथ मोबाइल फोन, स्मार्टफोन की सिर्फ और सिर्फ 5 इंच और उसके ऊपर के स्क्रीन साइजेस यानी कि फैबलेट कैटेगरी में हो रही है। द गुड पार्ट अबाउट HP वॉइस टैब स्लेट 6 ये है कि हालांकि 6 इंच का है, फिर भी इसकी जो मोटाई है वो महज 9 मिलीमीटर है। वजन जो है सो सिर्फ 160 ग्राम के करीब है, तो बेहद ज्यादा पोर्टेबल फिर भी ये लगता है। बट फिर भी कैमरा कैसा है?
एवरेज। स्क्रीन कैसी है? एवरेज। तो फिर खरीदा जाए कि नहीं खरीदा जाए? प्राइस भी हायर साइड की तरफ है, लगभग 22,000-23,000 हजार के करीब है। बट स्टिल 22,000 रुपए में 6 इंच का फोन, कुछ कई लोगों के लिए ये एकदम माउथ वाटरिंग डील होगी, मतलब ऐसे लाल टपकाएंगे बाद 6 इंच का। आई एग्री, लेकिन आज टेकगुरु पे आने वाले जो गैजेट्स हैं, फॉर एग्जांपल डेल के जो टैबलेट्स हम रिव्यू करने वाले हैं 7 और 8 इंच के, उनकी प्राइस अगर आप देखोगे 10 और 14 हजार में आपको 7 और 8 इंच के टैबलेट्स मिल रहे हैं, तो ऐसे में आप फोन क्यों लेना पसंद करोगे 6 इंच का? आई थिंक इट्स बेटर कि फोन और टैबलेट को अलग रखा जाए। कन्वर्जेंस इस मामले में हम इसे थम्स डाउन देते हैं। HP वॉइस टैब स्लेट 6, एक तो नाम को छोटा करो यार फोन की स्क्रीन साइज के साथ। HP वॉइस टैब स्लेट 6 को हम थम्स डाउन देते हैं। यहां पे किक मिलता है, बट क्या पिक मिलने वाला है डेल के आने वाले टैबलेट्स को? लेट्स टेक अ क्विक लुक एट डेल Venue 7 and 8। ये है डेल Venue टैब, डेल की तरफ से मिड बजट कैटेगरी में एक जोरदार टैबलेट कंप्यूटर। डेल Venue टैब दो तरह के स्क्रीन साइज में आता है, 7 इंच और 8 इंच। स्टोरेज के हिसाब से भी दो मॉडल हैं, 16 GB और 32 GB। फीचर्स की अगर बात करें तो डेल Venue टैब एंड्रॉइड 4.2 जेली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। डेल Venue टैब के 7 इंच के वर्जन में 1.6 GHz का इंटेल एटम Z2560 डुअल कोर प्रोसेसर दिया गया है, वहीं इसके 8 इंच के मॉडल में 2 GHz का इंटेल एटम Z2580 डुअल कोर प्रोसेसर है। फोटोग्राफी के लिए डेल Venue टैब के 7 इंच के मॉडल में 3 मेगापिक्सल कैमरा है और 8 इंच के मॉडल में 5 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। दोनों ही टैबलेट कंप्यूटर वाईफाई इनेबल्ड हैं और 32 GB तक एक्सपेंडेबल मेमोरी को सपोर्ट करते हैं। डेल Venue टैब 7 के दाम शुरू होते हैं 10,100 रुपए से और डेल Venue टैब के 8 इंच वाले वर्जन के दाम शुरू होते हैं 16,150 रुपए से। अंकित, हम टेकगुरु पर जब हमने स्टार्ट किया था उस वक्त टेकगुरु आज से 5-6 साल पहले डेल दुनिया की नंबर 1 पीसी मेकर कंपनी हुआ करती थी। उनकी आफ्टर सेल सर्विस के बारे में बिल्कुल जैसे आंखें बंद करके भरोसा करने को हम लोग करते थे। अभी टैबलेट के इसमें आ गए और टैबलेट जो दोनों ही हैं 7 और 8 इंच के, स्पेसिफिकेशंस वाइज और प्राइस वाइज काफी अच्छे हैं। एक तो 10-11 हजार रुपए से 7 इंच वाला शुरू होता है और दूसरा 16-17 हजार रुपए में 8 इंच का शुरू होता है। हालांकि फुल HD स्क्रीन नहीं है पर 2 GB रैम, इंटेल एटम प्रोसेसर, डुअल कोर, अच्छा है। बट पता है, मैं इसको कंपेयर करना चाहूंगा डेल के इन टैबलेट्स को शाहिद कपूर से। व्हाट? यस, शाहिद कपूर से इसलिए बिकॉज हम सबको मालूम है बहुत टैलेंटेड है, बहुत पोटेंशियल है उसके अंदर, क्या डांस करता है, क्या लुक्स हैं दिखने में, मतलब लड़कियां जान छिड़क देती हैं उसके ऊपर, पर फिर भी बहुत ज्यादा हिट नहीं हुआ है। ऐसी डेल हिट नहीं हुआ है टैबलेट के मामले में। बिल्कुल सही, मौका देना चाहिए। इस मामले में 8 इंच वाला टैबलेट मुझे बहुत पसंद आया स्टाइल के मामले। 7 और 8 इंच स्पेशली जिन कीमतों पे डेल Venue 7 और 8 अवेलेबल है, which is roughly 11,000 और 14-15 हजार, I think I would definitely give my vote, क्योंकि चुनाव का सीजन है, मेरा वोट डेफिनेटली डेल को जाएगा। मैं इसे पिक दूंगा क्योंकि एक लावा, कार्बन, माइक्रोमैक्स जैसे ब्रांड के मुकाबले डेल जैसी मातब्बर, ट्राइड एंड ट्रस्टेड, प्रूवन कंपनी विद एन इंटेल प्रोसेसर gets my thumbs up। और दूसरी चीज एक ये होती है, आफ्टर सेल सर्विस के मामले में डेल से बेटर और कुछ भी नहीं है। माइक्रोमैक्स और इनके सामने तो खड़ा भी नहीं किया जा सकता। डेल यहाँ पे है तो पता नहीं बाकी के कहीं यहाँ टेबल के नीचे। It's time for a quick break on टेकगुरु, कहीं मत जाएगा बिकॉज़ ब्रेक के बाद आने वाला है एक ऐसा स्मार्टफोन जो मोटो जी को टक्कर देने वाला है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेकगुरु अंकित और अभिषेक के साथ। और अब वक्त है एक ऐसे फोन को रिव्यू करने का जो प्राइस में, कीमत में, स्पेसिफिकेशंस के मामले में मोटो जी को टक्कर देने वाला है। ये फोन है Xolo Q1100। कैसा है फोन, आइए देखिए। 15,000 रुपए के कम बजट के प्राइस टैग के भयंकर घमासान युद्ध में शामिल हो रहा है Xolo Q1100। 5 इंच के HD IPS डिस्प्ले वाला ये फोन ऑन पेपर तो कंप्लीट पैसा वसूल लगता है। ये फोन लंबे चौड़े नाम वाले 1.4 GHz के Qualcomm Snapdragon 400 MSM 8228 क्वाड कोर प्रोसेसर पर चलता है। साथ में 1 GB रैम का कॉम्बिनेशन भी है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Xolo Q1100 Android 4.3 जेली बीन पर चलता है। लुक्स एंड डिजाइन के मामले में हम Xolo के स्मार्टफोन से हमेशा इंप्रेस्ड रहे हैं और Xolo Q1100 भी इस मामले में कुछ अलग नहीं। स्टोरेज के लिए इसमें 8 GB की इंटरनल मेमोरी दी गई है जिसे 32 GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है।
फोटो शोटो खींचने के लिए 8 मेगापिक्सल कैमरा है और वीडियो कॉलिंग और सेल्फीज लेने के लिए 2 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा भी दिया गया है। Xolo Q1100 में 2000 मिली एम्पियर की बैटरी है। साथ में फोन में बैटरी की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए बैटरी गुरु नाम का एडिशनल फीचर भी दिया गया है। Xolo Q1100 के दाम है 13,399 रुपए। आखिर क्यों ये Q सीरीज जो है Xolo की काफी सक्सेसफुल है। लगभग 13,500-14,000 रुपए में ये क्वाड कोर प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन अवेलेबल है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्योरली ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस देखोगे, कोई मुकाबला नहीं है बॉस। Xolo Q1100 पूरी तरह से Moto G को मात दे देता है। लेकिन भाई साहब, ये जो टेक्नोलॉजी और गैजेट्स की दुनिया है ना, यहाँ पे यही तो खेल है, इसीलिए तो मजा आता है टेक गुरु करने में। स्पेसिफिकेशंस इज ओनली हाफ द स्टोरी, द अदर हाफ इज एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली, और एक्सपीरियंस के मामले में Moto G ज्यादा अच्छा है, बिकॉज आपको ऑटोमेटिक अपडेट्स बड़ी आसानी से मिलेंगे Moto G पर। ये अभी किस पे चल रहा है? जेली बीन पर। और Moto G किस पे चल रहा है? KitKat पर। तो उस हिसाब से भी अच्छा एक्सपीरियंस। आफ्टर सेल सर्विस के मामले में जहां पर Moto G काफी मार्क्स कमाता है, वहीं Xolo Q1100 में कंफ्यूजन है भैया। तमाम सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि Moto G की जो महारत है 12 से 14,000 रुपए के बेस्ट बजट एंड्रॉइड फोन के खिताब को अभी भी उसने पकड़ के रखा है, बरकरार है। Xolo Q1100 को कड़ी कंपटीशन की वजह से मिलता है थम्स डाउन। बट फिर भी दिल है कि मानता नहीं। क्यों? अच्छा, डिजाइन के मामले में अच्छा था फोन। Moto G wins। नेक्स्ट है Lenovo का Yoga 8। मंजे 8 इंच वाला ऐसे कुछ योगा शोगा करने वाला टैबलेट कंप्यूटर। तुम कौन से देश से हो? ये कहां पे ऐसा योगा होता है? भोपाल नाम का एक देश होता है जहां पे लोग बहुत इतने कूल होते हैं। Lenovo Yoga 8 क्या है, उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आइए देखिए। यह है Lenovo Yoga 8 इंच की स्क्रीन साइज वाला टैबलेट कंप्यूटर। दिखने में काफी स्टाइलिश है और जरा हट के दिखता है। इसके स्लिम ट्रिम डिजाइन जहां दिखने में खूबसूरत लगती है, वहीं इसके साइड में दिए गए होल टिल्ट करने के लिए ये कर्व डिजाइन इसे काफी काम का बना देती है। Yoga 8 में 1.2 गीगाहर्ट्ज का MT8389 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है 1 GB रैम के साथ। ये चलता है Android 4.2 जेली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम पर। फोटोग्राफी के लिए इसमें 5 मेगापिक्सल कैमरा और 1.6 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है। स्टोरेज के लिए 16 GB की इंटरनल स्टोरेज है, जिसे माइक्रो SD कार्ड की मदद से 64 GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 3G जैसे ऑप्शंस दिए गए हैं। Lenovo Yoga 8 के दाम है 18,400 रुपए। You know, recently Mobile World Congress Barcelona में I saw the new 10-inch Yoga HD Plus, which is a gorgeous piece of hardware, and this is of course the 8-inch one. What a beautiful design! बट एक चीज और, डिजाइन यहाँ अच्छी तो है ही, साथ में बहुत प्रैक्टिकल है। Absolutely. ये जो एक तरफ ये घुमावदार वो जो एकदम कर्व दिया हुआ है, वो बहुत काम का है। बिकॉज जब आप बुक पढ़ रहे हो पोर्ट्रेट मोड में, बहुत आसानी से आप एक हाथ से जैसे किसी बुक को पकड़ते हैं वैसे उस तरीके से पकड़ सकते हैं। और इसी तरीके से आप इंटरनेट सर्फिंग करो, कुछ भी करो, बना के मूवीज देख सकते हैं। एग्जैक्टली। फुल मार्क्स Lenovo। अब तक पता नहीं बाकी लोगों ने ऐसे क्यों नहीं सोचा स्टैंड देना इन अ टैबलेट बिल्ट इन, वो भी कोई आफ्टर मार्केट एक्सेसरी खरीदने की जरूरत नहीं। डिजाइन के मामले में, स्क्रीन के मामले में, रिस्पॉन्सिवनेस के मामले में, स्लिमनेस के मामले में पूरे मार्क्स Lenovo। दिस इज द डिजाइन इनोवेशन जिसकी वजह से Lenovo ने HP और Dell को पछाड़ दिया है और वर्ल्ड नंबर 1 PC मेकिंग कंपनी बन गई है। टैबलेट्स और फोन्स में अभी उसको बहुत ज्यादा किलोमीटर पार करने बाकी है, बट इट्स अ वेरी गुड अटेम्प्ट। फुल थम्स अप, फुल मार्क्स मिलते हैं टू द Lenovo Yoga 8 टैबलेट। पर टेक गुरु में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कम राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु अभिषेक और अंकित के साथ, एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग व्हेन वी गेट अ ब्रांड न्यू कैमरा ऑन आवर शो, खास करके माइक्रो फोर थर्ड्स इंटरचेंजेबल लेंस सिस्टम का। वी गॉट द Panasonic Lumix GX7 इन आवर लैब्स। आइए देखते हैं इसके टेक स्पेक्स।
लेटेस्ट मिररलेस कैमरा है ल्यूमिक्स सीरीज का GX7। रेंज फाइंडर डिजाइन पर आधारित है। GX7 में 16 मेगापिक्सल का सेंसर लगा है जिसका साइज 7.3 बाई 13 मिलीमीटर है। कैमरे की बॉडी मैग्नीशियम अलॉय से बनी हुई है, लेकिन ग्रिप का हिस्सा रबराइज होने की वजह से कैमरे को ऑपरेट करना बेहद सहज और कंफर्टेबल है। मोड डायल और एडजस्टमेंट डायल की पोजीशन भी बढ़िया है, जिससे मैनुअल मोड में तमाम सेटिंग बदलना काफी आसान हो जाता है। GX7 का इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर 19 डिग्रीज पर रोटेट होता है। इसके अलावा 3 इंच का टच स्क्रीन LCD व्यू फाइंडर भी इसमें दिया हुआ है। कैमरे में प्रोग्राम, एपर्चर, शटर प्रायोरिटी, मैनुअल मोड तो है ही, साथ ही 3 कस्टम मोड हैं जिसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सीन मोड और इंटेलिजेंट ऑटो मोड भी इसमें दिए हुए हैं। GX7 में एक कमाल का फीचर है इसका इन कैमरा इमेज स्टेबलाइजेशन, यानी कि आप इस कैमरा पर ओलंपस की माइक्रो फोर थर्ड लेंसेज भी लगा सकते हैं और फिर भी आपको इमेज स्टेबलाइजेशन मिलेगा। GX7 में कंट्रास्ट डिटेक्ट ऑटो सिस्टम भी दिया हुआ है। मैनुअल फोकस मोड में फोकस पिकिंग काफी कारगर है और टच स्क्रीन व्यू फाइंडर की मदद से टच फोकस का भी ऑप्शन है। GX7 में स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए एक साइलेंट मोड भी दिया है, जिससे शटर रिलीज की आवाज ना के बराबर आती है। पैनासोनिक ल्यूमिक्स GX7 की कीमत है 56,900 रुपए। अंकित, इस कैमरे को देखकर इतना तो क्लियर हो गया है कि मिररलेस माइक्रो फोर थर्ड कैमरे की जो टेक्नोलॉजी है उसमें और DSLR में अंतर अब बहुत तेजी से कम होता है, ना के बराबर है अभिषेक, बिकॉज जो ऑटो फोकस स्पीड्स आपको GX7 में मिलते हैं, जिस किस्म की डिजाइन इनोवेशन, जैसे जो ऑप्टिकल व्यू फाइंडर है, जो इलेक्ट्रिक व्यू फाइंडर है, आप उसको 90 डिग्रीज रोटेट कर सकते हैं, तो आप लो एंगल शॉट ले सकते हैं या फिर रेगुलर आई लेवल पे रख के कर सकते हैं। एंड फिनोमिनल पिक्चर क्वालिटी बॉस। मैं ISO 3200 6400 पे लो लाइट में शूट करा था, बार्सिलोना में शूट किया, बीजिंग में शूट किया। व्हाट एन इनक्रेडिबल कैमरा एंड इट्स सो गुड लुकिंग यार। मतलब बार बार लोग, मुझे तो नहीं, वैसे भी इंडियंस को चाइना में बहुत लुक्स मिलते हैं, बट कैमरा को देखने के लिए बहुत ज्यादा चाइनीज लोग मेरी तरफ देख रहे थे। चलो लेकिन इस फोन को किक दिया जाए, पिक दिया जाए? फोन तो नहीं है, कैमरा है, बट हाँ, इस कैमरा को आई कैन अंडरस्टैंड। वी हैव टन्स ऑफ फोन्स ऑन द शो टुडे। लगभग 59-60,000 रुपीस के लिए इट इज फॉर समवन जो फोटोग्राफी समझता है, ढेर सारे मैनुअल कंट्रोल चाहता है, ना फैंटास्टिक लुकिंग पैकेज, बट इट इज नॉट फॉर समवन जो पहली बार एक इंटरचेंजेबल लेंस सिस्टम खरीद रहा है। यू नीड टू हैव अ गुड इनफ नॉलेज ऑफ इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा सिस्टम्स, एंड विद द माइक्रो फोर थर्ड लेंस इकोसिस्टम आप ढेर सारे चेंज कर सकते हैं, उसमें अलग अलग ओलंपस के लेंसेज भी चूज कर सकते हैं। डेफिनेटली थम्स अप पैनासोनिक ल्यूमिक्स GX7 को। इसी नोट पर टेक गुरु के इस एपिसोड में अभी के लिए टाटा गुड बाय कहने का वक्त आ गया है। आप टेक गुरु की पूरी टीम को इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, YouTube और गूगल मैप्स पे स्टॉक कर सकते हैं। facebook.com/techguruindia and youtube.com/techguruavas is your online destination to ask any tech query। यार हमें अपना ऑर्कुट का पेज फिर से गूगल से कह के कि ऑर्कुट जिंदा कर दो यार, वो भी हमने बनाया था एक जमाने में। See you guys अगले हफ्ते, तब तक stay connected। नहीं, बट ऑर्कुट पर बहुत वो था। इसके अलावा हॉटमेल, अपना ऑर्कुट टियापा अपने पास ही रखो।